चलिए अगला टॉपिक है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस का हम लोग डिडक्शन देखते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। मान लेते हैं कि फ्री स्पेस में एक पॉइंट O है जिस पर चार्ज रखा है प्लस Q, राइट है, और इसमें हमने रेडियस R लेकर के इसके चारों ओर इसकी एक फील्ड क्रिएट कर दिया। रेडियस R लेके चारों तरफ एक यूनिफॉर्म क्या ले लिया बोलो, फील्ड ले लिया। अब ये स्फीयर हो गया, ओके। अब स्फेरिकल सरफेस होने के कारण मैं आपको बता दूं कि ये सरफेस जो है गॉसियन सरफेस जैसा बिहेव करेगा, गॉसियन सरफेस जैसा बिहेव करेगा। अब क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज गॉसियन सरफेस, राइट हो। तो एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस एम्बेडिंग चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस ऑफ दैट चार्ज। और वो गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, पॉइंट चार्ज हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। क्लियर है, ओके। अब इसको ध्यान में रख करके हमने यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर किया, राइट है। इस सेक्शन का नाम दे दिया, मान लो मैंने क्या, DS। इस सेक्शन का नाम क्या दे दिया बोलो, DS। और इस DS में आपको मालूम है कि हमको दो चीज़ बताना पड़ता है, एरिया, राइट है। तो एरिया ये हो, सॉरी एरिया नहीं, डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तो डायरेक्शन, दिस इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ बैक एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम सब जानते हैं कि जो रेडियली आउटवर्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। तो हमको यहाँ लिखना क्या पड़ेगा, उसको सुनिए और लिखिएगा। कंसीडर अ चार्ज Q which has been placed at a point O in the space, okay. If we bring a test charge Q naught near to it, then it will be repelled up to a certain distance। अगर मैं इसके चारों ओर एक टेस्ट चार्ज लाऊं तो चारों तरफ क्या करेगा, रिपल करेगा। और जहां तक रिपल करता है दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है बोलो, स्फेरिकल। क्लियर है। अच्छा, आगे ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट Q will exist and the region will spherical. This spherical surface behaves like a Gaussian surface। ये किस तरह से बिहेव करेगा, गॉसियन सरफेस के जैसा बिहेव करेगा। बहुत इजी टॉपिक है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ओके। अब इसको इसमें मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में हो गया, यानी दिस एंगल इज व्हाट, 0 डिग्री। यानी यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा बोलो, 0 डिग्री। क्लियर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो अब हम इस छोटे से एरिया से अगर हम फ्लक्स निकाल लें तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। और अगर हम सबको इसी तरह से इस स्फेरिकल सरफेस को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर दें तो देयर आर मेनी स्मॉल एरिया, और सबको जोड़ डालें तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस DS। तो दिस इज व्हाट, d phi E। और इसकी वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है बोलो, वेक्टर E डॉट वेक्टर DS। अब EDS में से हम लोग खोल देंगे तो EDS cos थीटा, और थीटा की वैल्यू देख सकते हैं कितना बोलो, 0 डिग्री। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू आप सबको मालूम है कितनी होती है, 1 होती है। यानी जो बचेगा वो E इंटू कितना बचेगा, DS। दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट। अब टोटल निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो नीचे लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, और गॉसियन सरफेस भी कहलाएगा, तो थ्रू आप लिख लेंगे
और उसकी वैल्यू हो जाएगी फाई ई इक्वल टू समेसन, क्या हो जाएगा बोलो, समेसन, और समेसन में वैल्यू डी फाई की वैल्यू रख दीजिए तो कितनी वैल्यू है ई डी एस, राइट है, और ये सरफेस है एस, राइट। अब ई डी एस में से ई इज व्हाट, मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ क्या डी एस। यहां से ई बाहर आ गया, अंदर बचा कितना बोलो डी एस, क्लोज सरफेस का। अब हम सब जानते हैं एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, कितना होता है सबको मालूम है ना, तो बताइए एरिया ऑफ स्फीयर होता है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ क्या बोलोगे स्फीयर। एरिया ऑफ स्फीयर हमको बगल में लिखना पड़ेगा कि टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर आपको हमने पीछे बता दिया है कि क्या होता है बोलो रेडियस है, और इसको हमने इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। लेकिन गॉस ने ये एजम्पशन दिया था कि दिस फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हम लोग उसकी वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे बट या बाय लिख दीजिए, बाय गॉस थ्योरम, तो दिस गॉस थ्योरम की मदद से यहाँ हो जाएगा Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों में आप देखें LHS में फाई ई है, तो क्यों हम लोग इसको कंपेयर कर दे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से जब कंपेयर करेंगे तो हमें जो मिलेगा आप देख सकते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अगर हम सिस्टमैटिक लिख दें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर आपको याद ना हो इसकी इक्वेशन थर्ड माने तो ये हमको पहले से कोई याद है, ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसका मतलब है कभी कभी बोर्ड वाले बहुत होशियार होते हैं, हमें ध्यान रखना है वो ये ना कह दे कि हम गॉस थ्योरम के हेल्प से कूलम्ब्स लॉ इनवर्स को प्रूव करें, बल्कि क्या कह दे कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय द गॉस थ्योरम। अब लोग बच्चे क्या करेंगे, पूरा का पूरा पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन लिख देंगे और बाहर आकर के लिखेंगे हमने तो लिख दिया, गलत हो गया, उसने बोला बाय द गॉस थ्योरम। इसका मतलब है यहाँ तक आपको आंसर देना पड़ेगा। कोई डाउट्स है तो इसको आपको याद रखना है, ये आंसर आपसे बनना चाहिए, बस इतना लिख के आपको डिब्बा में पैक कर देंगे, लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा, मान लो अगर पूछता तो यहीं तक लिखते, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये पूछ देता डिराइव द कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर बाय द गॉस थ्योरम, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा वो जो फिगर हमने बनाया था पीछे देख लीजिएगा, उस पॉइंट में ऐसा मैं एक बार दोबारा दिखा देते हैं, इस पॉइंट O से इस डिस्टेंस पर, यहाँ पर मैंने स्फीयर लिया था, अब यहाँ पर कंसीडर कर देते हैं टेस्ट चार्ज, हालांकि Q नॉट नाम दे देते हैं, लिखिए तो यहाँ पर लिखोगे लेट टेस्ट चार्ज Q नॉट बी प्लेस्ड एट पॉइंट P, इस पॉइंट का नाम क्या देना P, एट पॉइंट P। देन आप सबको मालूम है कि जब दो चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं बोलो, रिपल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, तो वो अलग बात है कि क्या करेंगे अट्रैक्ट रिपल, यहाँ पर जरूर है कि दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। तो चलो लिखेंगे बाय द क्या बोलो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट इज, फार्मूला आपको मालूम है F इक्वल टू कितना Q नॉट इंटू E, इस E की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट आंसर। यहाँ लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सिस्टमैटिक लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट नहीं इक्वेशन थर्ड, क्योंकि बोर्ड में आपको लिखना पड़ता है तरीके से, तो आपने आई थिंक कि आपने वैल्यू पुट कर दिया, तो जैसे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा
आपको मिलेगा F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई की वैल्यू ये लिखा है। इसको अगर हम सिस्टमेटिक लिख दे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अगर याद करें तो यही फार्मूला हमने लिखवाया है कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान S पहले लिखवाए थे। तो Q1 की जगह पे यहाँ सोर्स चार्ज होगा, Q2 की जगह पे यहाँ टेस्ट चार्ज होगा, डिस्टेंस वही है, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का एक्सप्रेशन है। तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा क्या, दिस इज कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यानी आपको लास्ट में लिखोगे दिस प्रूव्स कूलम्ब्स लॉ। तो ये आपसे आई होप कि ये स्टेटमेंट बहुत इजी था, और कोई डाउट्स होगा अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।